फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। सुभान वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए हुज़ूर शेख सादी शिराज़ी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि वस्फ़त कुनत सादिये ना तमाम अलैका सलात नबी वस्सलाम। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुज़ूर ताजुश शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लौ लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पे सजा कर पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पे आप देख रहे हैं तशरीफ फरमा जुमला उलमाए किराम, शोराए ज़वील एहतराम। मैं सबके नाम लूँ तो एक शायर का वक्त इसी में हो जाएगा, तो मैं ये सब मेरे सर का ताज है। परवरदिगार सबको सलामत रखे। पहली बार इस इलाके में आना हुआ है। इस इलाके में जब भी कोई तारीख होती है तो सिर्फ नियत यही रहती है कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत का फैज़ान लेने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला सरकार मुजाहिदे मिल्लत के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। एक शेर और पूरी तकरीर उसी पे कि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। और दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। सुभान अल्लाह, सुभान। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। जो भी रसूले पाक पे कुर्बान हो गया, मरने के बाद खुल्द का मेहमान हो गया, अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया, जिसका भी बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया। अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया, जिसका भी बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया। ये जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान है। ठीक है, मेरा एक उसूल रहता है कि जिस ताल्लुक से प्रोग्राम होता है मैं तकरीर भी उसी मौजू पर ही करता हूँ। आज ये बताऊंगा कि कुरान की तालीम ज़रूरी क्यों है। ये आज हमने
हमने सोच रखा है ना कि कुरान की तालीम हासिल ना करके हम दुनियावी तालीम हासिल करेंगे तो क्या कामयाब हो जाएंगे? बस इतना बताना है आज की तकरीर में। अदब व एहतराम के साथ बैठे ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। ये हमारे नकीब अहले सुन्नत फ़ख्रे नकाबत हज़रत अल्लामा मौलाना सिराज ताबानी साहिब किबला, जो अपने वक्त के बेहतरीन आलिम भी हैं और बेहतरीन नकीब भी है और बेफजल ही ताला बेहतरीन खतीब भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कई फ़नों से इनको नवाजा है। परवरदिगार इस शख्सियत को सलामत रखे, थोड़ा सा अदब मलहूज रखा करे। मन सकता नजात, जो चुप रहा उसी ने निजात पाई, ये हदीस है। ये वो शख्सियत है, मैं कुछ बताना नहीं चाह रहा हूँ। मैं बरेली शरीफ में रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जामिअतुर रज़ा के स्टेज पर हुजूर ताजुल शरिया का जो मदरसा है जामिअतुर रज़ा, उर्स रज़बी के मौके पे शख्सियत की निज़ामत होती है। बहुत बड़ी बात हो गई। वहाँ तो खतीबों को 2 मिनट 3 मिनट का वक्त मिलता है, वहाँ नकीब को कोई टोकने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आप लोग मोहब्बत दिल में रखा करें। मन अहब्बल इल्म वल उलमा, हदीस है मन अहब्बल इल्म वल उलमा लम तुक्तब खतियतु हयात। मेरे आका ने फरमाया जो इल्म से और उलमा से मोहब्बत करे, जो इल्म और उलमा से मोहब्बत करे, उसकी जिंदगी भर गुनाहे सगीरा नहीं लिखे जाते। लेकिन मोहब्बत होना चाहिए, ये नहीं कि सामने मोहब्बत का दिखावा किया और पीछे जाकर के उसी आलिम की बुराई करना शुरू कर दी। दिल में सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए हज़रात। तो आज ये प्रोग्राम कुरान करीम को हिफ्ज किया है, जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान के ताल्लुक से है। अब आप सुने, कुछ नसीहत की बातें आएंगी। दुआ है मौला पहले मुझे, बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब ज़हन को करीब कीजिए। कुरान है क्या? कुरान को अगर हम क़रा यक़राउ क़रअन व क़िराअतन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी हर बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी बंद ना हो। अब आप दुनिया की किताबें ले लें, चाहे कोई भी किताब हो, लेकिन इतनी नहीं पढ़ी जाती है जितना कुरान पढ़ा जाता है। कोई भी किताब आप एक बार सुनेंगे, दोबारा आपका दिल नहीं करेगा कि उस किताब को सुने। कोई भी किताब आप एक बार पढ़ करके रख दीजिए, दोबारा आपका दिल नहीं करेगा कि उस किताब को हम पढ़ें या सुने। लेकिन वह मेरे कुरान, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं, तेरी शान का कोई जवाब नहीं, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं। कुरान करीम जितना पढ़ा जाता है, दुनिया में कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती है। 5 वक्त की नमाज में कुरान की तिलावत होती है। बच्चा पैदा हो तो कुरान की तिलावत होती है, किसी का इंतकाल हो जाए तो कुरान की तिलावत होती है, कोई नया मकान बनाए तो घर में कुरान पढ़वाता है, कोई नई गाड़ी खरीद के लाए तो उसके अंदर बिठा करके कुरान पढ़वाता है। ये कुरान वो अल्लाह की किताब है। अगर इसको क़रा यक़राउ क़रअन व क़िराअतन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी हर बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी बंद ना हो। और कुरान को क़रा यक़राउ क़रअन से व क़िराअतन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं मिलाने वाली, इसके माना आते हैं जमा करने वाली। हज़रात, कुरान है क्या? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम कुरान की तिलावत को मत छोड़ो। कुरान वो अल्लाह की किताब है, जब बंदा कुरान की तिलावत करता है तो इसका एक सिरा उस बंदे के हाथ में होता है और दूसरा सिरा परवरदिगारे आलम के दस्ते कुदरत में होता है। ये कुरान बंदे को मौला से मिला देता है, ये कुरान बंदे को रब से मिला देता है। इसलिए कुरान की तिलावत करो। जो कुरान की तिलावत करता है कुरान उसे छोड़ता नहीं है, जो कुरान को पढ़ता है कुरान उसको छोड़ता नहीं है। जो कुरान की सूरतों की तिलावत करता है, जब मरने के बाद कब्र में जाओगे, जब कब्र के अंदर पहुंचोगे, जब अजाब के फरिश्ते आएंगे तो सूरह यासीन शरीफ आ जाएगी। मौला इसे अजाब नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरी तिलावत किया करता था। इधर सूरह रहमान आएगी, कहेगी मौला इसको अजाब नहीं
हो सकता। ये रात को सूरह रहमान पढ़ा करता था, सूरह मुल्क आ जाएगी, मौला इसको अजाब नहीं हो सकता। ये रात को सूरह मुल्क की तिलावत करता था। हजरात, जब कुरान की तिलावत हम करेंगे तभी तो अजाब कब्र से महफूज रहेंगे। जब हम कुरान पढ़ेंगे तभी तो हमारी कब्र में आराम होगा। आज हर काम के लिए हमारे पास वक्त है, मोबाइल चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, फिल्में देखने के लिए वक्त है, गाने सुनने के लिए वक्त है। 2.5 घंटे की फिल्में ये कौम बैठ करके देख लेती है, लेकिन 15 मिनट कुरान की तिलावत नहीं करती, 10 मिनट कुरान की तिलावत नहीं करती। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अल गिनाओ युंबितुन निफाक फिल कल्ब, गाना दिल के अंदर ऐसे निफाक उगा देता है, कमा युंबितुल माउ ज़रआ, जैसे पानी घास को उगा देता है, ऐसे ही गाना दिल के अंदर निफाक पैदा करता है। गाना दिल के अंदर निफाक उगा देता है। जब दिल के अंदर निफाक उग जाता है तो फिर ना तो नमाजों में दिल लगता है, ना रोजे रखने में दिल लगता है, ना उलमा की बातें सुनने में दिल लगता है, ना तो फिर अच्छी महफिलों में उसका दिल लगता है। यही वजह है कि फिर हर जगह वो लहबो लईब तलाश करता हुआ फिरता है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, जब लोहे पे जंग आ जाती है तो उसे आग में डाल के साफ किया जाता है, और जब दिल पे जंग आ जाती है तो कुरान की तिलावत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। तो कुरान है क्या? हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया हो, उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन शर्त यह है, इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है, इतनी काबिलियत होनी चाहिए, शर्त यह है, इतनी इल्मी लियाकत होनी चाहिए। हजरात, आओ मैं आपको बताता हूँ कुरान है क्या। हर चीज का बयान कुरान के अंदर है। मैंने एक दावा किया है, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इन सब की तवज्जो चाहता हूँ। कुछ इल्मी बात आएगी लेकिन मैं उसको आसान करके आपके सामने पेश करूंगा। हजरात गिरामी, इमाम गजाली का नाम आपने सुना होगा, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली। हजरात, उनके पास एक गैर मुस्लिम आया और आकर के क्या कहता है, ऐ इमाम गजाली, जरा ये तो बताइए, तुम्हारा दावा है कि कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। इमाम गजाली ने आयत पढ़ के सुनाई, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कोई खुश्कोतर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो। वो कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हारा दावा मान लिया, लेकिन आप मुझे ये बताइए, मैंने कुरान को जब पढ़ा तो मैंने कुरान के अंदर सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा, जो सितारे आसमान में चलते हैं उनकी चाल का जिक्र मैंने कुरान के अंदर पढ़ा। ये कौन कह रहा है? ये मुसलमान नहीं कह रहा है, ये गैर मुस्लिम कह रहा है। और किससे? अपने वक्त के हुज्जतुल इस्लाम से कह रहा है, इमाम गजाली से कह रहा है। क्या कह रहा है कि मैंने कुरान पढ़ा तो उसमें सितारों की चाल का जिक्र मैंने पढ़ा। इमाम गजाली हैरत से चेहरा देखने लगे कि तूने कुरान में पढ़ा है? उसने कहा हाँ। फरमाया, कौन सी आयत में तूने पढ़ा? कहता है, मैं सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर रहा था, उसमें मैंने पढ़ा है, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है, हर चीज आसमान में चल रही है, हर चीज आसमान में तैर रही है। इमाम गजाली हैरत से देखने लगे, ये गैर मुस्लिम है और इसने सितारों की चाल का जिक्र कुरान में देख लिया है। आज मुसलमान कुरान पढ़ता है तो रस्मी तौर पे कुरान पढ़ता है। आज अगर किसी के घर में कुरान खानी हो तो 1-2 रुकू पढ़ा और पढ़ करके पारा बंद करके चला गया। आज घरों के अंदर कुरान की तिलावत हो ही कहाँ रही है। हजरात, जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती है वो घर खराब हो जाते हैं, वो घर वीरान हो जाते हैं। हजरात, घरों के अंदर कुरान की तिलावत आज बंद होती जा रही है। यही वजह है कि घरों का दरवाजा मुसीबतों ने घेर लिया, घरों का दरवाजा परेशानियों ने घेर लिया। वरना वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर तुमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, रज़ाए हबीब कॉन्फ्रेंस। हज़रात, तो आज हमारे घरों से कुरान की तिलावत बंद हो गई।
मैंने दुर्रे मंसूर में सूरह मोहम्मद की फतह में सिराज भाई उसकी तफसीर में मैंने पढ़ा, मुबारक भाई, मेरे आका ने कुर्बे कयामत की 72 निशानियां बयान फरमाई कि कुर्बे कयामत 72 निशानियां जाहिर होंगी। उन 72 निशानियों में मैं 3 निशानी आपको बताता हूं, आप देखो। आका फरमाते हैं हुल्लतिल मसाहिफ, कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में होंगे, कुरान शरीफ सजी हुई जिल्दों में होंगे। वह सुव्विरतिल मसाजिद, और मस्जिदें सजी हुई होंगी, मस्जिदें डेकोरेट होंगी, सजी हुई होंगी। वह तुव्विलतिल मनाइर, और मीनार ऊंचे ऊंचे होंगे, मीनार ऊंचे ऊंचे होंगे। कुरान बेहतरीन जिल्दों में होगा लेकिन पढ़ने वाला नहीं होगा कोई। मस्जिदें सजी हुई होंगी लेकिन नमाजियों से खाली होंगी। मीनार ऊंचे ऊंचे होंगे लेकिन दिल वीरान हो चुके होंगे। आज हमको देखो, हमारे घरों के अंदर कुरान हमने इतने ऊपर उठा के रख दिया है जहां हाथ भी नहीं पहुंचता, और एलसीडी सामने बीच दरवाजे पे रखी हुई है। दरवाजे से जैसे ही दाखिल हो गए सामने एलसीडी चल रही है, वही फिल्में चल रही है, बच्चे भी फिल्में देख रहे हैं, बेटियां भी फिल्में देख रही है। बचपन से हम अपनी औलाद को लव स्टोरी वाली फिल्में दिखाते हैं, अफेयर वाली फिल्में दिखाते हैं। यही वजह है कि आज मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही है। आपने देखा नहीं, अभी अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक, अब से 3 साल पहले की रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 से ज्यादा मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई। क्या इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या इसके जिम्मेदार हम नहीं है? मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुमने का हर शख्स जिम्मेदार है, हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीवी का जिम्मेदार है। क्या माहौल आज हमने अपने घर का बना दिया। 10 लोगों का परिवार मेरे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज फजर के बाद सब लोग बैठ करके कुरान की तिलावत करें। 15-20 लोगों का परिवार मेरे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज हम लोग बैठ करके नबी पे दुरूद पढ़ते हैं। हर वक्त फिल्मों की बातें, हर वक्त गानों की बातें। कहां से घर में बरकतें नाजिल होंगी, कहां से घरों के अंदर सुकून नाजिल होगा। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दौलत में सुकून नहीं है, पावर में सुकून नहीं है, इक़्तिदार में सुकून नहीं है, औलाद में सुकून नहीं है। दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को राहत मिलती है तो अल्लाह के जिक्र से। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम अल्लाह के जिक्र से दूर होते जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ का माहौल, मस्जिद की अंदर से आवाज आती है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मुसलमान सुनता है और सुन के अनसुना करता है। कभी सोचा इस दुनिया में हमेशा रहने नहीं आए हैं। बड़ी बड़ी दौलत वाले आए, बड़े बड़े पैसे वाले आए, बड़े बड़े सरमाए वाले आए, बड़ी बड़ी उम्रें पाने वाले आए। शमशान इब्ने औज इब्ने आद इब्ने अनक इब्ने इरम तो 1700 साल दुनिया में जिया, 12,000 कुंवारी लड़कियों से शादी की, 40,000 शहर सिर्फ अपनी औलाद से बसाए, 400 खच्चरों पे उसकी चाबियां ला दी जाती थी खजाने की। लेकिन जब खुदाई का दावा किया तो रास्ते में जंगल में शिकार करने निकला, लश्कर दूसरी तरफ चला गया, ये साई अकेला तन्हा दूसरी जानिब निकल गया, जंगल में पैर रगड़ रगड़ करके मर गया। और दुनिया वालों को ये पैगाम दे करके गया, ए लोगों मुझे देख लेना, मैं दुनिया के झांसे में आकर के मैंने खुदाई का दावा कर दिया, आज दुनिया से जा रहा हूँ। मेरी औलाद मेरे काम नहीं आ रही है, मेरा लश्कर मेरे काम नहीं आ रहा है, मेरा माल मेरे काम नहीं आ रहा है, मेरी हुकूमत मेरे काम नहीं आ रही है। आज मैं भूखा पैर रगड़ रगड़ करके दुनिया से जा रहा हूँ। मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है, इस दुनिया को तू क्या जाने, किसकी गांठ है हर राफा, इस दुनिया को तू क्या जाने, किसकी गांठ है हर राफा। सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया दुनिया देखी। क्या बात है, नारे तकबीर। शिरकत करें, शिरकत करें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
अल्लाह अकबर, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। शेख सादी फरमाते हैं गुलिस्तान के अंदर पहला बाब जो दर सीरत पादशाह है उसमें फरमाते हैं, जहां ए बिरादर नुमानत बकस दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त मकुन तकिया बर मुल्क दुनिया पुष्ट के 20 यार कस चूतू परवर दो कुछ चुआहेंगे रफ्तन कुनत जाने पाक चे बर तख्त मुर्दन चे बर रुए खाक। फरमाते हैं भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, इस दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा। दौलत पे भरोसा मत कर, दुनिया के माल पे भरोसा मत कर, दुनिया की हुकूमत पे भरोसा मत कर कि अल्लाह ने बहुत तेरे जैसों को पाला और मार डाला। जब पाक जान जाने का इरादा करती है तो जमीन पे मरना और तख्त पे मरना दोनों बराबर है। फर्क दुनिया ही में है सिर्फ गदाओ शह का, फर्क दुनिया ही में है सिर्फ गदाओ शह का। एक ही कब्र है दोनों की जमीन के नीचे, अमीर हो उसकी भी एक ही कब्र है, गरीब हो उसकी भी एक ही कब्र है। सिर्फ दुनिया में हमने अमीर और गरीब का फर्क बना रखा है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। बड़ी उम्रें पाने वाले आए मगर दुनिया छोड़ के चले गए, बड़ी बड़ी दौलत वाले आए मगर दुनिया छोड़ के चले गए, बड़े बड़े सरमाए वाले आए मगर दुनिया छोड़ के चले गए। कारून का खजाना मशहूर है, शेख सादी फरमाते कारू हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंज दाश्त नौशेरवाना मुर्दवा नामे नेकू गुजाश्त। कारून हिलाक हो गया जो 40 घर खजाना रखता था, नौशेरवा नहीं मरा मगर नेक नाम दुनिया में छोड़ के चला गया। मतलब क्या है? मतलब ये है दौलत वाले आए दुनिया छोड़ के चले गए, उम्र पाने वाले आए मगर दुनिया छोड़ के चले गए, बड़े बड़े ओहदे वाले आए दुनिया छोड़ करके चले गए। इस दुनिया में कोई हमेशा रहने नहीं आया है। कभी दौलत पे घमंड आने लगी, कभी पैसे पे घमंड आने लगी, कभी सेहत पे नाज होने लगे, कभी बेटों की नौकरी और मुलाजिमत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बिल्डिंग पे घमंड होने लगे। तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, उनके जिस्म की हड्डियों को मिट्टी ने गला दिया, सड़ा दिया, नामो निशान मिट गया। घमंड किस बात पे है? जब दौलत काम नहीं आती है, पैसा काम नहीं आता है, सरमाया काम नहीं आता है, तो जिंदगी किस तरह से हमें गुजारनी चाहिए? हमारे बुजुर्गों ने कहा है सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाता है, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल के जाता है। अभी जिंदगी की सांसें चल रही है, अभी तुम्हारी जिंदगी की डोर चल रही है। उनको देखो जो कब्रिस्तान में लेटे हैं, तमन्ना कर रहे हैं मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। तुम्हारे पास तो जिंदगी की सांसें मौजूद है, फिर भी मस्जिदें हमारी खाली हो गई, हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, आज मस्जिदें हमारी वीरान हो गई। ये जलजले यूं ही नहीं आते हैं, ये परेशानियां यूं ही नहीं आती है, ये जमीनें यूं ही नहीं फटती है, अरे ये परेशानियां यूं ही नहीं आती है, ये सैलाब यूं ही नहीं आता है, ये तूफान यूं ही नहीं आता है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। इंसान को अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत नहीं पहुंचती है मगर उसके हाथों की करतूत होती है। जब गुनाह ज्यादा होने लगते हैं, जब अय्याशियां ज्यादा होने लगती है, जब लोगों को सताना आम हो जाता है, तब अल्लाह का अजाब इस दुनिया पे आता है। और जब अल्लाह का अजाब आता है तो अल्लाह की पकड़ से कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होता है। इसलिए उस रब की बारगाह में झुक जाओ, तुम्हारे पास जिंदगी की सांसें मौजूद है। अब भी आ जाओ, मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं। लॉकडाउन में सीना तान के कहते थे मौलाना साहब नमाज मस्जिद के अंदर ही आकर के पढ़ेंगे, और जब से लॉकडाउन खुला मस्जिद के दरवाजे हम भूल गए। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अज़मते कुरान। क्या अच्छा, न जाने कितने इमामों का हिसाब कर दिया सिर्फ इस बात को लेके कि चंद लोगों की परमिशन